प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 93। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 93 दक्षता भिन्नों के सरलतम रूप, तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। हमें इन भिन्नों का सरलतम रूप लिखना है। तो विद्यार्थियों, अंश और हर में हम समान संख्या का भाग देकर के सरलतम रूप प्राप्त करते हैं। पहला है 3/21, अंश है 3, हर है 21। तो यहाँ 3 और 21 में 3 का भाग दोनों में देते हैं। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 21 में 7 बार, यानी 1/7। 3/21 का सरलतम रूप है 1/7। इसी प्रकार से दूसरा देखिए 11/55। अब यहाँ 11 अंश और हर हैं 55, दोनों में 11 का भाग देते हैं। 11 का भाग 11 में 11 एकम 11 एक बार, और 11 का भाग 55 में 11 पंजे 55 5 बार, यानी 1/5। 11/55 का सरलतम रूप है 1/5। अगला है तीसरा 15/75। तो अंश 15, हर 75, तो दोनों में 15 का भाग देते हैं। 15 में भी 15 का भाग और 75 में भी 15 का भाग। 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, 1/5 इसका सरलतम रूप आया। चौथा है 4/25। अब यहाँ 4/25 दोनों में किसी सेम संख्या का भाग नहीं जाता है, तो इसका सरलतम रूप 4/25 ही रहेगा। कितना रहेगा? 4/25 ही रहेगा। पांचवा है 12/72। तो दोनों में 12 का भाग जा रहा है, तो 12 में भी 12 का भाग देंगे और 72 में भी 12 का भाग देंगे। 12 का भाग 12 में 12 एकम 12 और 12 का भाग 72 में 12 छंग 72, 1/6 12/72 का सरलतम रूप है। छठा है 16/64। तो दोनों में 16 का भाग जा रहा है, तो 16 में भी 16 का भाग और 64 में भी 16 का भाग देंगे। 16 का भाग 16 में 16 एकम 16 और 64 में 16 का भाग देंगे 16 चौके 64, 1/4। 16/64 का सरलतम रूप है 1/4। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दी गई भिन्नों की तुलना करते हुए बॉक्स में छोटा, बराबर या बड़ा में से उपयुक्त चिन्ह भरिए। इन चिन्हों में आप ध्यान रखिए, जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या, जिस तरफ खुला मुंह उस तरफ बड़ी संख्या होती है, और यदि दोनों तरफ बराबर हों तब ये बराबर का चिन्ह लगता है। पहला है 1/6 और 6/12। अब इनकी तुलना कैसे करेंगे? 12 का गुणा 1 से करेंगे, 12 एकम 12 यहाँ ऊपर लिख देंगे, और 6 का गुणा 6 से करेंगे, 6 छंग 36। तो इस तरफ तो आया 12 और इस तरफ आया 36, यानी ये भिन्न बड़ी हैं, ये भिन्न छोटी हैं, तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। दूसरा है 4/28 और 4/14। जब अंश बराबर हो तो हर जिसका बड़ा वे भिन्न छोटी होती हैं, और जिसका हर छोटा वे भिन्न बड़ी होती हैं। तो यानी ये बड़ी है, ये छोटी है, यानी इस प्रकार से चिन्ह लगेगा यहाँ पर। और इसको आप जैसे हमने इसमें किया इस प्रकार से भी आप इसकी तुलना कर सकते हैं। देखिए 14 का गुणा हम 4 से करेंगे, 14 चौके 56, इस तरफ लिख देंगे 56, और 28 का गुणा 4 से करेंगे, तो 28 गुणा 4 तो 112। तो इस तरफ 56 आया और इस तरफ 112 आया, यानी ये भिन्न बड़ी हुई। यानी आप इस प्रकार से भी तुलना कर सकते हैं। तीसरा है 3/4 और 2/6। 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 तिया 18, इस तरफ लिखेंगे, और 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, इस तरफ लिखेंगे। इस तरफ 18 आया, इस तरफ 8 आया,
यानी ये भिन्न बड़ी हैं, ये छोटी हैं। यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे। चौथा 2/3 2/4। तो यहाँ देखिए अंश बराबर हैं, हर में जिसका हर छोटा वे भिन्न बड़ी होती हैं और जिसका हर बड़ा वे भिन्न छोटी होती हैं। यानी ये बड़ी है, ये छोटी है। और आप इस प्रकार से भी तुलना कर सकते हैं। 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8 और 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6। इस तरफ 8, इस तरफ 6, ये छोटी ये बड़ी, यहाँ ये चिन्ह लगेगा। पाँचवा 4/5 5/5। जब हर समान हो तो अंश की तुलना कर लेते हैं। ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी होगी, ये छोटी होगी, यानी यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए 5 चौक 20 और 5 पंजा 25। इस तरफ 20 आया, इस तरफ 25 आया, ये बड़ी हुई। छठा है 4/25 4/11। जिसका अंश बराबर हो तो हर जिसका बड़ा वे भिन्न छोटी और जिसका हर छोटा वे भिन्न बड़ी। ये बड़ी है, ये छोटी है। और आप इस प्रकार से भी तुलना कर सकते हैं। 11 गुणा 4 से करेंगे 11 चौक 44 और 25 का गुणा 4 से करेंगे 25 चौका 100। यानी ये ज़्यादा है, ये कम है, ये बड़ी हुई। इस प्रकार से ये वाला चिन्ह लगेगा। तो आप इस प्रकार से भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। आप इसका अभ्यास जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। इन भिन्नों को आरोही क्रम में भी लिखना है, अवरोही क्रम में भी लिखना है। आरोही यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में। पहला है 5/7 2/7 1/7 4/7 6/7। तो यहाँ देखिए सभी भिन्नों में हर समान है, तो आप अंश की तुलना कर लीजिए। जिसका अंश छोटा वे भिन्न छोटी, यानी इसमें आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न को लिखना है। तो इनमें सबसे छोटी भिन्न है ये वाली 1/7, इससे बड़ी 2/7, उससे बड़ी 4/7, इससे बड़ी 5/7 और उससे बड़ी है 6/7। ये हमने आरोही क्रम में लिखा। अब अवरोही क्रम में आप उल्टा लिख दीजिए। 6/7 सबसे बड़ी भिन्न, इससे छोटी 5/7, इससे छोटी 4/7, इससे छोटी 2/7 और इससे छोटी 1/7। ये हो गया अवरोही क्रम। दूसरा है 11/13 11/18 11/5 11/3 11/11। अब यहाँ देखिए अंश समान है, तो आपको क्या देखना है, हर में जिसका हर छोटा होता है वो बड़ी होती है और जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए 13 18 5 3 11, यानी सबसे बड़ा है इसमें 18, तो ये सबसे छोटी भिन्न हुई 11/18। इससे बड़ी ये वाली 11/13, इससे बड़ी ये वाली 11/11, इससे बड़ी ये वाली 11/5, इससे बड़ी ये वाली 11/3। तो यानी ये सबसे बड़ी हुई। अब अवरोही क्रम लिखना है तो उल्टा लिखना है। 11/3 सबसे बड़ी, फिर 11/5 इससे छोटी, 11/11 इससे छोटी, 11/13 इससे छोटी, 11/18। तो ये हो गया अवरोही क्रम। समझ में आ गया। आइए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सी भिन्न बड़ी है। पहला है 4/5 और 5/6। अब हमें इनकी तुलना करनी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा इस प्रकार से करेंगे। 6 का गुणा 4 से 6 चौक 24 और 5 का गुणा 5 से करेंगे 5 पंजा 25। इस तरह 24 आया, इस तरह 25 आया, यानी ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4/5 और 5/6। इनके बीच में हम तुलना करने के लिए चिन्ह लगा सकते हैं इस प्रकार से, अर्थात 5/6
बड़ी भिन्न है। समझ में आ गया। दूसरा है 1/15 4/30, तो हम गुणा करेंगे 30 एकम 30 और 15 चौक 60, यानी ये ज़्यादा है ये कम है, तो हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/15 4/30, तो ये बड़ी है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे अर्थात 4/30 बड़ी भिन्न है। समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों ये था कार्यपत्रक 93। आज की कक्षा में हमने कार्यपत्रक 93 समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए, इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।